रहीम। इमरान खान साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर की है, हला के रख दी है पाकिस्तानियों को और बाहर जो ओवरसीज ये बैठे हुए हैं, क्योंकि जो उन्होंने बातें बताई हैं वो सुन के तो बंदा जो है ना खून खोल जाता है। क्योंकि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत आई है, उसने तो ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई अखलाकियात है, ना कोई सिस्टम है। पहले आप देख लें कि 9 महीने उन्होंने कहा कि 9 महीने जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ किया वो भी आपके सामने है। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने जो कोई निगरान सेटअप दिया है पंजाब को, उसमें मोहसिन नकवी है जो वो पता नहीं किसका एजेंट है, किसकी आवाम पे लाया गया है। हमने तो जो कुछ दिए थे नाम वो बड़े मुतबर नाम थे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट करके मोहसिन नकवी को लगा दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। और वही बंदे जो 25 मई को पुलिस वाले जिन्होंने जुल्म सितम किया था उनको दोबारा उन्हीं पोस्टों पे लाया गया। और जो जुल्म सितम मेरी पार्टी पे किया जा रहा है, 9 महीने से मेरे बंदों को, आज़म स्वाति को नंगा किया गया, शहबाज गिल पे जिस तरह उसको नंगा किया गया और जिसने कोई बात नहीं की थी, आज जो कुछ ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज़ कर रही हैं वो भी आपके सामने है। और दूसरी वजह मेरे पे 80 मुकदमात कायम कर दिए गए हैं, जिसमें से सारे फेक मुकदमात में मैं कभी एक अदालत जाता हूँ, कभी दूसरी अदालत जाता हूँ, कभी वारंट गिरफ्तारी हो रहा है। एक ड्रामा लगा हुआ है पूरा। और उसके बाद जो मेरे कारकुनों पे जुल्म हुआ है 2 दिन पहले ज़िले शाह साहब पे, उसकी तो मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। मैं तो ख़ुद, इमरान साहब कहते हैं, मैं ख़ुद हिल के रह गया हूँ कि इतना जुल्म। वो स्पेशल बंदा था और उसको एजेंसियाँ बाकायदा स्पेशल बंदा से देखती रही थी, इसीलिए उसको पकड़ के इतनी अजियत दी गई कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी नहीं बख्शा गया। और जो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने तहलका मचा दिया है। अब ये मतलब कि उसको कवर करने के लिए कभी उसके बाप को पकड़ते हैं, उसके बयान दिलाते हैं, कभी एविडेंस को ज़ाया कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट बना रहे हैं। और उनकी शक्लें जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मोहसिन नकवी और CCPO लाहौर, इनकी शक्लें देखने वाली थी। ये हंस रहे थे, ये कुछ यानी कि ऐसे हंस रहे थे जैसे किसी जानवर को मारा है, ऐसे उसको बेचारे को मारा गया जैसे किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना वो ज़िंदगी भर ये चीज़ नहीं भूल सकता कि उस मासूम बच्चे को जो जुल्म सितम हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी GID को भी सुपुर्द किया गया। इस निगरान मोहसिन नकवी ने आके साथ ही जो बगल बच्चा है आसिफ जरदारी का, उसने आते साथ ही उस GID को भी ख़त्म कर दिया। और मेरे पे जो मैंने FIR के लिए कहा, लेकिन मैं अपनी हुकूमत होते हुए भी FIR ना दर्ज कर सका। लेकिन जो जुल्म सितम इस हुकूमत ने 9 महीने में किया, मैं हैरान रह गया कि ये क्या कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं होता है कि ऐसी वहशियत, ऐसी मतलब कि फसातियत तो किसी माशाल्लाह दौर में भी नहीं हुई, ना तो बनाना रिपब्लिक में होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मतलब कि कानून के दायरे में अंदर रहते हुए 9 महीने से लड़ रहा हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। एक तरफ माफिया और खरबों के कर्ज़े, खरबों के रुपये माफ़ कराने वाले और चोरी किए हुए, और एक तरफ सिंध का डाकू है, एक तरफ पंजाब का डाकू, सबसे बड़ा चोर जो है लंदन में सिलेक्शन माफिया का डॉन जो है वो बैठा हुआ, वो जो कुछ कह रहा है वो हो रहा है पाकिस्तान में। और एक मैं ही हूँ जो कि मैं कानून के दायरे में रहते हुए हर कदम उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे कदम का कोई जवाब नहीं दिया रहा, बल्कि मुझे और तंग कर रहे हैं। और मैंने हर तरह की कोशिश की है। मैंने जो 25 मई को मैंने जो लॉन्ग मार्च किया था, उस पर तो कोई लोगों की शहादतों का ख़तरा था। मैंने फिर 26 नवंबर को भी शहादतों का ख़तरा था, लेकिन मैंने इग्नोर करता रहा, मैं बचाता रहा। लेकिन ये है कि ये मुल्क के जो करता जाता है, ये नहीं चाहते कि मुल्क में इस तरह की फसादियत और जो कुछ हो रहा है, ये मुल्क की फसादियत, बर्बरियत और जुल्म सितम बर्पा करना चाहते हैं। कि मुझे कत्ल करने के लिए आपको पता है कि उन्होंने मुझे टारगेट किया था वज़ीराबाद में। मैंने फिर भी आवाम को कहा कि आप सब्र करें। मैंने परसों भी जब रैली निकली है, मैंने 3 बजे ये काम हुआ तो 5 बजे मैंने रैली ख़त्म कर दी। लेकिन अब उसके बावजूद भी जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के सामने है। उन्होंने जजों का भी जिक्र किया कि जज आप किधर गए हैं। जब मैंने उस मजिस्ट्रेट को कहा था कि सिर्फ़
मैं कार्रवाई करूँगा। और मुझ पे तो उन्हें अदालत लग गई थी। आज मरियम नवाज़ जो कुछ कर रही हैं, ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा है, मैं शहबाज गिल को कहता हूँ कि इसके खिलाफ मुकदमा करे। जैसे उसको ज़लील किया गया, इसको भी ज़लील किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो आसिम मनीर है आया, वो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा हरामी आदमी है। इतना बेगैरत है कि 3 महीने में इसने पाकिस्तान को उस नेज तक पहुँचा दिया है जहाँ एक खाना जग्गी की सूरत हाल बन गई है। मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि अब जो कुछ आपने इससे पहले किया वो हो गया, लेकिन आप लड़ें इनसे। जो 3-4 ऑफिसर आर्मी के हैं उनको भी पकड़ें, और जो जजेस में हैं उनको भी पकड़े, और जो पुलिस वाले जिन्होंने आपके कारकुन पे उनको भी पकड़े, और इनको इबरत का निशान बजाएं। अब इनकलाब का आगाज़ करें। इनकलाब के बगैर ये मुल्क अब तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ये कभी नहीं चाहेंगे आपको कत्ल करने की भी साजिश करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि दफ़ा 144 फिर लगा दिया है और फिर रेजर तलब कर रही है। जो कुछ भी आपने निकलना है, आपने अब इनसे जंग करनी है। मैं आपको कह रहा हूँ खुदा के लिए कि आप इनसे जंग करें, और इनकलाब का आगाज़ कल से करें, क्योंकि आपके पास अवाम है, चारों सूबे की अवाम है, KPK से लेकर पंजाब सरहद, पंजाब उसके बाद KPK, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान भी आपके साथ का है। अब आप इनसे जो भी कर रहा है, 3-4 जर्नैल हैं उनको भी ठिकाने लगाएं, जजेस को भी ठिकाने लगाएं, पुलिस वालों को भी ठिकाने लगाएं, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। आप कल से आप अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करें और इन मुल्क में इनकलाब के लिए काम करें, वरना ये आपको नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।